नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़िल में हमको अहले बैत अता करिए। और क्या कल कौसर के फूल है जिसने दीन के खातिर, हमारे तक दीन पहुँचाने के खातिर आपने कई तकलीफ़ें सितम दुनिया के उठाए और हमारे तक दीन पहुँचाया। आज मैं जिसका बयान करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में चंद बातें बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के साहबजादे, जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालिद गिराम का नाम था हमीदा, आपके वालिद का नाम इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम। और आप दुनिया के अंदर तमाम आलिम उलमाओं से अफजल में दर्जा बुलंद रखते थे और औलाद रसूल के अंदर भी आपका दर्जा काफ़ी बुलंद था। जिनका बाप इमाम जाफ़र हो तो उनकी औलाद कैसी होगी। नसब ही आपका अली अकरम मुर्जा करीम तक जाता है, नबी करीम तक जाता, तो उनका दर्जा कैसा न रखा होगा। आपने काफ़ी मदीना मुनव्वर के अंदर लोगों को दीन फैलाया, मदरसा बनाया, फैलाते रहे। हारून रशीद ने सोचा कि अगर ये ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये हालत चलते रहा तो लोग मुझसे मेरे सामने झुकना कम कर देंगे, मेरी हुकूमत को मानने से इनकार कर देंगे। तो आपने सियासत तखेली और बारगाह रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ ले गया, हज के लिए तशरीफ़ ले गया। हारून रशीद जब हज के लिए तशरीफ़ ले गया तो मदीना मुनव्वरा में आया और हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचा। सरकार की बारगाह में जाके पहुंचता है और कहता है कि मेरे चाचा के बेटे अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली के पास खड़े कर फरमाया, हारून रशीद ने बनो उमैया बनो अब्बास से लोग हैं कि मेरे हम लोग कहते हैं अस्सलाम सलाम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम नबी अल्लाह। हारून रशीद ने घमंड और फ़ख्र के साथ बोला, ए मेरे चाचा के बेटे अस्सलाम वालेकुम। तो बाजू में मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक भी खड़ा था, उनका बेटा भी खड़ा था। इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका मेरा बाबा जान। हारून रशीद बुलबुलाया, जलबलाया, फरमाया तुमने ऐसा क्यों बोला, हम हकदार ज़्यादा है, तुम तो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के, तुम तो नबी के बेटी के बेटे में से हो, हम तो इनके चाचा के बेटे में से हैं। बस ये बहस करता रहा। ज़्यादा गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता हूँ मैं, सिर्फ मेरे नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने का तरीका, और जिसने फ़ख्र कर दिया उनके ख़ानदानों का आला मकाम ही है, लेकिन वो आला मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का, जिसने नबी पे ईमान रखा और नबी को नबी कौन माना, लेकिन उन्होंने नबी के तरीके माने, लेकिन गुब्ज़ अहले बैत में रखे तो उनको नबी को सलाम करने का तरीका भी अल्लाह ताला ने छीन लिया। जो अहले बैत के अंदर गुब्ज़ रखता है, अल्लाह ने उस हारून रशीद से नबी को सलाम करने का तरीका भी छीन लिया। जो नबी के तरीके छोड़ दे तो नबी उसको उसके रोज़े को भी सलाम करने का मौका नहीं देते। देखा हारून रशीद को अल्लाह के रसूल ने नबी करीम करम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल कर सलाम करने का मौका भी अल्लाह ने नहीं दिया। उसके फ़ख्र घमंड ने नबी को सलाम करने से भी अल्लाह ने रोक दिया। फ़ख्र घमंड वो चीज़ होती है। बहरहाल मूसा काज़िम को फुसला कर ले आकर इसने शाम ले गया, शाम से घूमते हुए बगदाद लेकर आया और बगदाद आते ही हज़रत मूसा काज़िम को कैद कर लिया। जब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद किया गया, कैद कर लिया गया, कुछ दिन रखा, इसी तरह 14 बरस तक रखा। कितने बरस? 3 मरतबा उनको जेल दी गई, 3 मरतबा जेल दी गई, कर दिया गया, जेल दी गई, फिर छोड़ा गया, फिर जेल में रख के जेल दिया गया। एक दिन उसने सोचा कि अगर ये मंजर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरी संतलत खलास हो जाएगी। तो मूसा काज़िम को छोड़ा, घर भी आप पहुँचे नहीं थे, पूरे घर पहुँचे, ने पीछे सिपाही आ गए हारून रशीद के चलो, हारून रशीद का हुक्म है राजा का कि आपको फिर से कैद कर लिया जाए।
मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। तो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने राजा से बात करो या मुझे एक रात की इबादत का मौका दो, मेरे घर वालों से मिलने का मौका दो। इतलाफ़ है कानून हदीसों में। फिर बता दो, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने 20 लड़के दिए थे। कितने बड़ते थे? 20 लड़के थे और 18 लड़कियाँ, 18 लड़कियाँ थी। तो मूसा काज़िम ने फरमाया सर कि भाई मुझको एक रात मेरे बीवी बच्चों से मिलने दो, मेरी लड़कियों से मिलने दो। तो आप वहाँ पे सब मुसलमान लोग खड़े हुए थे। तो सिपाही ने बोला कौन तुम्हारी जामीन लेता है कि इस रात तुम कुछ कहीं जाओगे नहीं, भागोगे नहीं या करोगे नहीं, तुम यहीं से वापस हमारे हाथ में आ जाओगे। तो मुसलमानों की तरफ उंगली उठाई तो कोई वहाँ कलमा पढ़ने वाला आपकी जामीन लेने तैयार नहीं था। एक मुसलमान जामीन लेने तैयार नहीं। किसकी? औलाद रसूल की जामीन लेने तैयार नहीं। बहुत दुख की बात होती है जब औलाद रसूल की जामीन लेने कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक यहूदा खड़ा था, वो यहूदी खड़ा होकर फरमाया कि ए हारून रशीद के सिपाही, मैं जामीन लेता हूँ मूसा काज़िम की। तो सिपाही ने बोला तू तो यहूदी है और एक मुसलमान की गवाही में रहता है? बोले हाँ। बोले तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ? बोले क्या? बोले मैं मूसा काज़िम का पड़ोसी हूँ, एक ही दीवार वाला हूँ। लेकिन आज तक मुझको ये मालूम नहीं था कि मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की 18 लड़कियां भी है। एक भी लड़की का आवाज कभी मैंने घर के बाहर नहीं देखा और कभी उस लड़की को मैंने कभी बाहर देखा ही नहीं। 18 लड़कियां इतनी बड़ी हो गई, 54 साल की उम्र है। किनकी? मूसा काज़िम की 54 साल की उम्र है, लेकिन लड़की जवान हो गई, कभी बाहर नहीं देखा। तो बस यही अदा पर मैं मूसा काज़िम को गवाह रखकर कलमा तैयब पढ़ता हूं, मुसलमान बन गया। अदाए मुस्तफ़ा तो लाए, हिजाब तो लाए। मूसा काज़िम ने हिजाब में अपनी बेटियों को रखा, यहूदी ने मंजर देखकर सुनकर ईमान लेकर आ गया। नबी की अदा लाने वाले पर लोग ईमान रखते हैं। आए हम भी मान रहे। मेरे नबी के एक अदा को देखे, एक सीरत शरीयत को देखे, साहबा की सीरत को देखे, अहले बैत की सीरत को देखे। बहरहाल मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह को जेल में ले गया गया। और क्या बात, जेल में ले गया, कैसी जेल में पैदा कर दिया, रखा मूसा काज़िम को जेल में, जहाँ ना रुकू करने की जगह नहीं थी। क्या की जगह? रुकू कर नहीं सकते थे, ऐसी जगह आपको रख दिया गया। खड़े रहते, नमाज पढ़ते, कोई हालत में रहते थे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। कमो बेस आलिम लिखते कि 14 साल कैद की सजा मिली। कितने साल? 14 साल तक जेल ही काटते रहे। उस मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जंजीरों से बांध दिया गया, जंजीर से बांध दिया गया और जेल में नाक दिया गया। जब जेल में नाका, हारून रशीद सोचा कि मूसा काज़िम अगर इससे माहौल रिया, लोग आते जाते रहे, मिलते रहे, तो मंजर तो बदल जाएगा, छूट जाना पड़ेगा। बनु अब्बास था, अहले बैत का दुश्मन था, और उस अहले बैत के दुश्मन ने क्या करा? मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में 11,000 मुसलमानों को मस्जिद में कलम कर दिया। औलाद रसूल से नफरत, और रसूल काटता था। बनु उमैया, बनु अब्बास, ये दोनों औलाद रसूल काटते थे उस जमाने। बहरहाल एक किस्सा फिर चलता था पूरा करने के पहले कि आप जेल में रहते थे तो उनसे मिलने जुलने वाले कोई आते ना, इसलिए मिलने जुलने के लिए 1-2 आते रहते। तो उसके अंदर एक मुन्ने वाले आ गए, हजरत बेरोल दाना। क्या नाम उनका? हजरत बेरोल दाना रहमतुल्लाह अलैह। वो बेरोल दाना रहमतुल्लाह अलैह जो उस जमाने के जज है, उस जमाने के सबसे बड़े जज, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े कारी मुफ्ती के जाए, सागरी थे मूसा काज़िम के। तो मूसा काज़िम ने देखा बेरोल दाना है, तो बेरोल दाना बोला, बेरोल दाना तुम यहाँ? बोला हाँ सरकार, मैं देखना है आपको, तो खुद नसीहत कर दिए। तो नसीहत में ही कि बेरोल दाना तुम मजनू बन जाओ। मूसा काज़िम फरमाते हैं बेरोल दाना अगर तुम इल्म फैलाते रहोगे तो तुमने मेरा बंजर देखा है क्या हो रहा है, मुझे जंजीर से बांध दिया गया, कोई तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे इंसान को ये लोग तकलीफ देके शहीद कर देंगे। तुम जाओ उम्मत मुस्तफा को दिन फैला दो, लेकिन मजनू बनकर फैलाओ। तो बेरोल दाना ने यही काम किया, मूसा काज़िम का कहना माना, और बेरोल दाना दुनिया में जब बगदाद में निकले,
बहुत मालदार थे घराने के, आपने सारी दौलत दुनिया में लुटा दी, एक लकड़े का घोड़ा बनाया, कंधे पर रखकर बेरोजदाना गली गली घूमते रहे। बहरहाल ये तो उनके सागरित थे, यानी कि इनके सागरित यही बेरोजदाना के साथ जितने भी पहचान उठने वाले उम्र के लायक वलीउल्लाह है, जितने भी तबे ताबीन है, सब के सब मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से है। वो जात है मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह। मूसा काजिम रहमतुल्लाह को जेल में रखा तो यजीद ने सोचा कि मूसा काजिम को क्या करा जाए, मारा कैसे जाए, नीचे कैसे गिराया जाए। तो उसने सोचा कि सरकार मूसा काजिम के कुछ शेर के अंदर डाल दो पिंजरे में, और 7 दिन के भूखे शेर को पकड़ के लाओ। शेर को पकड़ के लाए, 7 दिन भूखा रखा और जाल में रखा, और मूसा काजिम को फरमाया कि मूसा काजिम बताओ तुम औलादे रसूल हो, तो इनमें से आला नस्ल वाले शेर कौन से हैं। शेरों के अंदर पिंजरे में मूसा काजिम को नाक दिया और यह सोचा कि मूसा काजिम को खा जाएगा। तो हम बोलेंगे देखो ना मूसा काजिम आले रसूल थे, ना मूसा काजिम कोई आलिम था, ना इमाम थे, इसके लिए शेर के घमंड में आप जेल पिंजरे में गए और मारे गए, तो ना हम पे इंजाम आएगा, ना औलाद रसूल की बेइज्जती भी हो जाएगी और इंजाम भी नहीं आएगा। हारून रशीद ने प्लान जमाया। जब वो हारून रशीद को प्लान जमाने के बाद शेरों के बीच में मूसा काजिम को नाक दिया, शेरों के बीच में शेरों का बेटा नाक दिया। शेर थे वो बिखरे हुए शेरों का बेटा नाक दिया, शेर खुदा का बेटा आ गया, शेरों के बीच में शेर खुदा का बेटा खड़ा है। अरे आप लोग जब शेर आए मूसा काजिम को देख रहे महफिल में किसको खा जाएगा, मूसा काजिम को जब देखा शेर दब आगे बढ़े, शेर आगे बढ़े, मूसा काजिम के पैर में सर रख दिया। जब शेर ने पैरों में शेर ने सर रखा, मूसा काजिम ने शेरों पे हाथ फिराया और फरमाया सुन रशीद सुन, ये शेर आला नस्लों के हैं, इसलिए कि शेर होकर भी औलादे रसूल की इज्जत करते हैं, भूखे हैं 7 दिन के, एक औलादे रसूल पे हमला नहीं करते हैं। तो क्या तू नहीं जानता जो औलादे रसूल होती है इन जनावरों को खाना उन पे हराम है। आज हमारा मुसलमान भाई दलीला मांगता है औलादे रसूल की, बताओ इनका वाक्या कब गुजरा, बताओ इनका वाक्या कब गुजरा। भाई देख उस शेर ने क्या कदर करी है, सैयद घराने को देख के सर झुका लिया है, औलादे रसूल को देखकर सर झुका लिया है। लेकिन हम नहीं, दलील मांगेंगे सैयदों की, सैयदी औलाद की दलील मांगेंगे, ये है भी कि नहीं है। अरे उसने जब सैयद कह दिया है औलादे रसूल में है तो मान ले, आज मान ले, कल तू मानेगा भी तो रब नहीं मानेगा तेरी, आज कदर कर ले। बहरहाल मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा तो सोरा मच गया, छोड़ दिया गया, फिर वापस पकड़ लिया गया, फिर आपको ऐसी मस्जिद में ऐसी जेल में नाक दिया जो जेल में सिर्फ खड़े रह सकते, रुकू करे तो सजदा नहीं कर सकते थे, रुकू करे सजदा नहीं कर सकते थे, इसी हालत के अंदर आपको खड़ा रख दिया गया। और आपको कुछ दलीलों में अंगूर बताए, कुछ दलीलों में खजूर बताए, आपको खजूर खिला दी गई। 3 दिन के बाद आपकी रूह कब्ज हो गई। मैं मुख्तसर चीज़ें बता रहा हूँ। जब 3 दिन के बाद रूह कब्ज हो गई तो लोगों को बोला मूसा काजिम को जेल दी थी, फौत हो गया, जबकि उसने जेल से मारा गया। हसन अलैहिस्सलाम भी जेल से मारे गए, जुल्लाउद्दीन भी जेल से मारे गए, इमाम बाकर भी जेल से मारे गए, आप भी जेल से मारे गए और शहीद हुए। और जब शहीद हो गए तो इमाम बाकर इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह का लाशा उठाकर नीले दरिया के पुल पे रख दिया। कहाँ रख दिया? नीले दरिया के पुल पे रख दिया और सिपाही खड़े कर दिए गए कि ना इनके कोई जनाजे की नमाज पढ़े, ना इनको कोई दफना है। और एक कानून में बताया गया सियाओं के अंदर, एले तशरीह के अंदर, कि इनको फेंक दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं था, उनको पुल पे रख दिया गया था। लोग अकदर जानवर को दिखाया करते थे कि देखो ये मूसा काजिम का हाल मैंने ऐसा करा है। जो भी औलाद रसूल से मोहब्बत करेगा और सैयद घराने कोई भी ऐसे रखेगा तो बनु उमय्या उनका दुश्मन, उनका हाल ऐसा करेगा। मूसा काजिम की लाश को रखने का कारण ये था लोगों को डर बैठ जाए। लेकिन बहरहाल ना मिटा है ना मिटेगा इस्लाम हमारा, ना मिटा है ना मिटेगा इस्लाम हमारा। अरे दुनिया का कोई भी आके इस्लाम को मिटाना चाहेगा तो नहीं मिट सकता।
चाहे कोई हिंदुस्तान में से कोई आए, चाहे कोई पाकिस्तान में से आए, चाहे बांग्लादेश, दुनिया के कोई भी कोने में से आकर इस्लाम को बदनाम भी करना चाहा ना, तो अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। जिसने इस्लाम से लड़ना चाहा उस फिरौन को बर्बाद कर दिया, नमरूद को बर्बाद कर दिया, अबू लहब को बर्बाद कर दिया, अमर शाह को बर्बाद कर दिया। जिसने इस्लाम से लड़ना चाहा उन सब की मौत अल्लाह ने अजाब के साथ भयंकर करी है। तो आज जो हिंदुस्तान में हमारे हो रहा है और हमारे को महसूस है कि हमारे सरकार पे उंगली उठाई गई है, तो यकीन रब नहीं छोड़ेगा। और हमारे मुसलमान भाई अगर रैली वगैरह निकालते हैं तो उनको चाहिए कि हम खामोशी से रैली निकाले, नारे लगाए, क्योंकि इस जगह पर जो हम रहते हैं उस जगह पर आज की पोजीशन में हुक्मरान हमारे पे जबरदस्त रख दिया गया है, एक अजाब की तरह हम पर रख दिया गया है। तो वो ना इस्लाम को समझने वाला है, ना कोर्ट इस्लाम को समझने वाली आज की, ना नेता समझने वाले हैं, ना उनको भड़काया जो आम पब्लिक को भी था। इस नेता ने, इस कोर्ट ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, और वो कार्यकर्ता नहीं है, कुछ लोग आतंकवादी है, हिंदू धर्म के आतंकवादी है, नेता बन के आतंकवादी है। मुसलमान पे जो उंगली उठाने वाले थे आज अपने गिरोह में झांक कर देखे ये खुद एक आतंकवादी है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं। ये आतंकवादी है, कुछ इसमें से आतंकवादी है, कुछ हिंदू धर्म में से आतंकवादी है, कुछ। आप जानते हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? इस्लाम का जो भी दुश्मन हुआ हलाक हो जाएगा। बहरहाल मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह को जब पुल पे रखा गया, उनके जनाजे को, लाशा को, तो लोगों को देखने नहीं देते थे। एक उठा इश्क रसूल करने वाला, उसने हुक्म दिया जाओ कुछ लोग मेरे भी लेकर जाओ, हम साथ में जाए। भीड़ गई और जब हारून रशीद के सिपाहियों से लड़ी तो हट गए। तो जब उठा के चद्दर से देखा, चद्दर फट चुकी थी। जनाजाए आले रसूल का पढ़ाया गया और काजमेन में, बगदाद में एक इलाका इसका नाम काजमेन, और काजमेन में जाके दफनाया गया। और आज उस काजमेन में दुनिया की करोड़ों पब्लिक रोजाना आती और जाती है। और जिसने इन पर जनाजा मुबारक रखा था, आज हारून रशीद की कब्र पर मक्खी भी बैठना पसंद ना करती होगी, क्योंकि औलाद रसूल का दुश्मन था। कोई बंदा तो क्या जनार भी जाता ना, पता भी नहीं किधर है। और मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत और बरकत के साथ बनाया, औलाद रसूल बनाया, कयामत तक बुलंद रहने वाली जात मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। ये उनकी शहादत हुई, ये उनको दफनाया गया। आपकी वालिद गिराम का नाम हमीदा था, आपके फादर का नाम, आपके बाप का नाम इमाम जाफर अलैहिस्सलाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 20 बेटे था फरमाए और 18 बेटियां फरमाई। 20 बेटे, 20 अल्लाह तबारक को दीन फैलाने के लिए चारों कोने में घुमाए। आज जिसको हम 12 इमाम बोलते हैं, उन इमामों से आप 7 में इमाम। अल्लाह ताला उस इमाम मूसा काजिम का दर्जा कायद कर बुलंदा फरमाए, हर हाल में दर्जा बुलंदा फरमाए। हम मुसलमानों को उनके रास्ते में चलने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई जा रही है, तो नबी की उंगली उठाई जा रही है, हमारे मुसलमान को निचला जा रहा है। उस हिंदू धर्म के आतंकवादी से, हिंदुस्तान के आतंकवादी से हमको बचा और मौला का हमें रहमत बरकत फरमा। और जो बहन बेटी के जो बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इस नारे लगाने के अंदर, तो अल्लाह उस बच्चों को जन्नत से फरमा देवे, उन दोनों तीनों बच्चों को नसीब फरमा दे, उनकी माँ को सरदा फरमा देवे और हमारे इस्लाम का दर्जा बुलंद फरमा देवे। बस फरियाद अल्लाह ताला से उनका मुंह काला कर दे मौला, जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं। मौला जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं, उन आतंकवादी, हिंदुस्तान के आतंकवादियों को तो मौला कायनात गारता कर दे। तेरे भी नबी से हमारी दुआ खुलता फरमा और हमारे लोग नारता फरमा। 5 नारे पंजे तन के एक, या मौला अली हक ला इलाहा